आई एम सॉरी, वो एक्चुअली तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी है, मैं बस यही बताने आया था। That's so sweet. Thank you. माय डियर वाइफ, गीले बालों में तुम बहुत सुंदर लगती हो। थैंक यू, पर वो अशोक ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ठीक है, तुम रेडी होके आ जाओ बाहर। मुझसे ना मिलके तुमने मेरी इंसल्ट की है संजना। अगर मिलना ही नहीं था तो इतना भाव क्यों दिया? तो तुम्हारी हाँ है या ना? हम आज शाम मिल रहे हैं या नहीं? माँ, सौरभ मुझसे जवाब मांग रहा है। कौन सौरभ? माँ, मैंने आपको बताया था ना कि मैट्रिमोनियल साइट में मैंने एक लड़के को पसंद किया है, वही सौरभ। वो मुझसे मिलना चाहता है, उसके बाद मैं आपको उससे मिलवा दूंगी। मुझे नहीं मिलना किसी सौरभ से। ये इंटरनेट वाले लड़कों पे ना मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये टिफिन ले और ऑफिस जा। माँ, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो। माँ, क्या प्रॉब्लम है? जाने दो ना मिलने के लिए। और वैसे भी दी के लिए लड़का तो आप ढूंढ नहीं पा रहे। और सौरभ पसंद है ना, तू जा मिल के आ, जा। तू चुप कर। देख बेटा, मैं तेरा रिश्ता किसी आरे गए लड़के से नहीं करा सकती। तू ना सौरभ को मना कर दे। मैं तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेके आऊंगी। प्रेमनगर ग्राहक सेवा बैंक चलो। व्योमा, तेरा टिफिन रेडी है और याद से तू खाना खा लेना और दवाई भी याद से ले लेना, ठीक है? देख, तेरी फ्रेंड संजना का फोन आ रहा है, वो आती होगी। चल रेडी हो जा बेटा। अरे क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही है? अरे देख लेना तो जल्दी ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होगा बेटा। देख, संजना का वापस फोन आ रहा है। देवेंद्र, वो रामनगर में जो नया एटीएम खुला है, प्रॉब्लम आई उसमें? हाँ सर, मेरी एटीएम मैनेजमेंट वालों से बात हुई थी कल। हाँ, मेरी भी बात हुई थी, वो लोग पहुंच रहे हैं, तुम जाओ और सुपरवाइज करो। ठीक है सर। सर, मुझे पता करना है कि आपके बैंक का लॉकर सेफ है या नहीं। श्योर। आपका अकाउंट है हमारी ब्रांच में? नहीं, अभी खोल देते हैं। ये सिक्योरिटी, जाओ। अरे सब लोग अपने हाथ ऊपर करो, अपने हाथ ऊपर करो। क्या चाहिए? कोई हिलेगा नहीं। सबसे मोबाइल ले, ठीक है? सब लोग अपने अपने मोबाइल इसके पास दे दो। कोई चालाकी नहीं, चल ले। जल्दी जल्दी कर, ले उसका। बंद कर दिया। क्या कर रहा है?
ये सारे फोन बाजू में रख और एक एक फोन करके। किसका फोन बजा बे? किसका फोन बजा? इतना देखा था कि उन लोगों ने गार्ड को गोली मार दी, फिर उसे बाद में उसे अंदर खींच लिया। चल 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 आओ बेटा ए हट। सर लैंडलाइन भी कट कर दिया और बाकी सारे स्टाफ का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। सुबह जब तुम बैंक से निकले थे उस वक्त बैंक के अंदर कितने लोग थे? सर 2-4 कस्टमर थे और बैंक का स्टाफ था सर बस। बैंक के पूरे स्टाफ के नाम और नंबर ले लो। सर पंकज सर, हमारी पूरी टीम को इस बात का ख्याल रखना है कि उन्हें हमारी एक्टिविटीज के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। जो भी करना है छुप के करना है सर। और बैंक की सेंट्रल ब्रांच से कांटेक्ट करो, उनसे पता करो कि हमें बैंक के अंदर का सीसीटीवी एक्सेस मिल सकता है क्या। यस सर। प्रियंका, बैंक के बाहर जो ये सीसीटीवी है, इससे हमें ये पता चल सकता है कि सुबह बैंक के अंदर कौन कौन लोग गए हों। इस सीसीटीवी की फुटेज अरेंज करो तुरंत। बाहर तो पूरा सन्नाटा है बे। चाय की टपरी है, चाय वाला लगाए। पक्का पुलिस आई है। सर ये मनीष जी हैं, हमारे सीनियर स्टाफ। और सर ये अभिनव है, हमारा असिस्टेंट मैनेजर। और सर ये जो ऑटो से उतर रही है ना, सर ये हमारी हेड कैशियर संजना और उसके साथ सर व्योमा है सर। ये लोग कौन है जो व्योमा के बाद बैंक के अंदर गए? सर ये स्टाफ मेंबर्स तो है नहीं, हो सकता है हमारे कस्टमर हो। ये भी जो ये बाइक पर आया है, ये कौन है? ये भी सर स्टाफ मेंबर नहीं है, कस्टमर ही होगा। प्रियंका, ये बाइक यही है। इस बाइक की डिटेल पता करो और बैंक के अंदर जाने वाले हर आदमी की डिटेल पता करने की कोशिश करो। सर ये हमारे सीनियर मैनेजर प्रमोद जी की कार है और उनके साथ ही निहारिका है। अच्छा ये आदमी कौन है जो बैंक मैनेजर की कार के पीछे पीछे आया बाइक पर? नहीं मालूम सर। ये आदमी बैंक मैनेजर की कार के पीछे पीछे आया, इसने अपनी बाइक रोकी, फोन निकाला, किसी को फोन किया और इमीडिएटली यहाँ से निकल गया। प्रियंका सर, इस बाइक की डिटेल से पता करो कि ये बाइक किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। सेंट्रल ब्रांच से पता किया, यहाँ के सीसीटीवी ऑफ किए गए। बंद होने से पहले की फुटेज मंगवाई? जी सर, वो मुझे मेल करने वाले। अबे साला, पक्का पुलिस है बाहर। मैंने देखा एक को। अब क्या करें कुछ? सोचते हैं कुछ। ये सोचने की जरूरत नहीं है। ये लड़कियां बचाएंगी हमें। उनके आबरू का कफन ओढ़ के निकलेंगे। क्यों मैडम, दर्द हो रहा है? थोड़ा दर्द दो। थोड़ा बैंक के अंदर से लड़की के चिल्लाने की आवाज आ रही है। इससे पहले कि वो किसी को नुकसान पहुंचाए, हमें जो भी करना है जल्द से जल्द करना होगा। बैंक के चारों तरफ चेक करो कि कहीं से बैंक के अंदर का कुछ दिखता है क्या, पर सेफली। सर इस ब्रांच के सीसीटीवी बंद होने से पहले की फुटेज आ गई, ये देखिए। फुटेज देख के तो यही लग रहा है कि अटैकर सिर्फ दो ही हैं। इन्होंने गार्ड को गोली मार दी है और वो भी जिंदा नहीं बचा। जी सर। सेंट्रल ब्रांच से एक बात और पता चली सर, पिछले 2 दिन से इस ब्रांच का पैसा वहाँ पे जमा नहीं हुआ। हाँ सर, कल के कलेक्शन के बाद हमारे ब्रांच मैनेजर प्रमोद जी ने मना किया था पैसे ना भेजने के लिए। अमाउंट काफ़ी बड़ा है, इतना पैसा यहाँ रखना सही होगा? हमने कल का पैसा भी नहीं भेजा था। अरे वो ना कुछ कस्टमर्स की रिक्वेस्ट आई थी, उन्हें हैवी विड्रॉल करना कल, इसलिए बोल। एंड डोंट वरी, किसी को नहीं पता हम यहाँ पर इतना कैश रखते हैं। इट्स ओके, डू इट। ओके सर। और सर नियम तो ये है कि ब्रांच मैनेजर ही बैंक खोलेगा, लेकिन हमारे मैनेजर तो उस गेट कीपर को भी चाबी दे के रखते थे डेली बैंक खोलने के लिए। क्यों अभी कॉल कर रहे हो तुम? तुम्हें पैसे चाहिए ना? बैंक में 4 करोड़ रुपए रखा है, जितना चाहिए ले जाओ। अबे बार बार बोल रहा है पैसे लेके जाओ, पैसे लेके जाओ। बाहर पुलिस खड़ी है, पैसे लेके जाओ। है तेरे पास कोई प्लान है? सर बैंक मैनेजर प्रमोद ने पर्पसली 2 दिन तक ब्रांच का पैसा सेंट्रल ब्रांच में जमा नहीं किया और वो ब्रांच की चाबी को भी सिक्योरिटी गार्ड के पास रखता था।
कहीं ऐसा तो नहीं इस सब में उसका इन्वॉल्वमेंट है? हो सकता है, लेकिन पंकज रॉबर्ट्स का पहला टारगेट होता है लूट कर भाग जाना, लेकिन यहाँ पर तो रॉबर्ट्स ने बैंक के अंदर अपने आप को बंद कर लिया है। क्या मकसद होगा इसका? हो सकता है सर बैंक के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनको लूट के बाद ह्यूमन शील्ड बनाकर भागने की कोशिश हो। प्रेमनगर के ग्राहक सेवा कोऑपरेटिव बैंक में गोलियां चल रही हैं। एक ऐसे ही गोली का शिकार हुआ है बैंक का सिक्योरिटी गार्ड सुमित वर्मा। बैंक के अंदर कई मासूम फंसे हैं जिनकी जान खतरे में है। अंदर हमलावर कितने हैं, उनके पास किस तरह के हथियार हैं, पुलिस गेस नहीं कर पा रही। क्या ये वाकई कोई एंटी सोशल अटैक है जो लोकल पुलिस एटीटी को संपर्क कर रही है, या हमलावर लूट और डकैती के इरादे से आए हैं? हमलावरों की गोली पर आखिरकार किसका नाम लिखा है? करोड़ों का माल और कई जाने ताक पर है। आने वाला समय एक भारी तबाही का अंदेशा दे रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं बैंक के बाहर से हम आपको बिल्कुल लाइव फुटेज दी गई है। पुलिस कर्मी का यहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है। अबे पुलिस का पूरा पलटन आ गया बे, अलर्ट रहना पड़ेगा। हमारा मकसद है रॉबर्ट को पकड़ना, किसी भी इनोसेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। क्लियर? जाओ अपनी अपनी पोजीशन ले लो। सर सिक्योरिटी गार्ड की एजेंसी में फोन किया, उनको बताया कि सुमित नाम का गार्ड मारा गया है, पर उनका कहना है कि सुमित नाम का कोई भी गार्ड उन्होंने इस ब्रांच में अपॉइंट नहीं किया था। व्हाट? यस सर, बल्कि उन्होंने एक दूसरे गार्ड की फोटो भेजी मुझे, ये देखिए सर, बाबूलाल नाम है इसका। उनके मुताबिक इस ब्रांच में बाबूलाल ड्यूटी पर था। हाँ सर, बाबूलाल ही हमारे यहाँ ड्यूटी किया करता था, लेकिन एक हफ्ता पहले वो छुट्टी पे चला गया था। सर मुझे 2 दिन के लिए गांव जाना है सर, तब तक एजेंसी वाले सर इसे ड्यूटी पर भेजेंगे, फिर मैं 2 दिन के बाद आके ज्वाइन कर लूँगा सर। ठीक है, थैंक यू सर। लेकिन एजेंसी वालों ने तो हमें तो कुछ नहीं बताया। सर इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, और सर प्रमोद जी ने ही उसे अलाउ किया था 2 दिन के लिए। तुम्हारा ये बैंक मैनेजर प्रमोद 2 दिन से पैसा अपनी ही ब्रांच में रखता है, सेंट्रल ब्रांच में नहीं भिजवाता, और अब ये पता चलता है कि वो ड्यूटी पे तैनात गार्ड की जगह किसी दूसरे को ड्यूटी पे रख लेता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैंक मैनेजर भी मिला हुआ है इन लोगों से? मैं क्या बता सकता हूँ इस बारे में? तुम्हारे मैनेजर ने तुम्हें बाहर भेजा था ना बैंक से? सर वो ATM मशीन खराब हो गई थी, मैं वो चेक करने गया था। सर आप चाहे तो चेक कर सकते हैं सर। चेक तो हम करेंगे। एक मिनट सर, ये बाइक किसी मुकेश माथुर की है। ये बाइक 3 दिन पहले चोरी हुई थी और इसने चोरी होने की कंप्लेन भी की। मतलब इस बाइक से जो आया वो रॉबर्ट था और वो चोरी की बाइक लेकर यहाँ आया? जी सर। इस आदमी की फोटो हमने सारे थानों में सर्कुलेट कर दी थी। उससे पता चला है कि ये आदमी एक नामी क्रिमिनल है, उत्कल, जो पहले भी चोरी और लूट के मामलों में अंदर जा चुका है। अच्छा, वो दूसरी बाइक जो बैंक मैनेजर की कार के पीछे आई थी वो किसके नाम पर रजिस्टर है? सर वो किसी देव कुमार के नाम पर रजिस्टर है। ये वो देव कुमार, मायानगर के एड्रेस पे। इनकी सांस फूल रही है, गोली की आवाज आएगी और अंदर एक और जान चली जाएगी। अभी पता चला है कि रॉबर्ट्स ने पुलिस से किसी हरिनगर निवासी अमृता सिंह को बुलाने के लिए कहा है। पुलिस भी हैरान है कि रॉबर्ट्स के आखिर मंसूबे क्या हैं। क्या ये कोई बैंक रॉबरी है या फिर अंदर लोगों को हॉस्टेज बना के रखा हुआ है? कौन है ये अमृता सिंह और उसका इस केस से क्या लेना देना है? इन सभी सवालों के जवाब खुद पुलिस वालों के पास भी नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिए जब तक हम सच का पर्दाफाश ना कर दें। अरे मैम, आप अंदर नहीं जा सकते प्लीज। मेरी बेटी अंदर है, मुझे उससे मिलना है। हाँ, हम देख रहे हैं, आप प्लीज। फिलहाल वो अपने ऑफिस से गायब है। हो सकता है डिटेक्टिव क्रिमिनल्स के लिए बैंक की रेकी करने आया हो। इस डिटेक्टिव की पूरी कुंडली निकालो, जल्द से जल्द अंदर चाहिए मुझे। आकाश, सेंट्रल ब्रांच से इस ब्रांच की 1 हफ्ते की फुटेज मंगवाओ, क्विक। सर, वो एक बैंक एम्प्लॉय व्योमा सैनी की मदर हैं। उनका कहना है कि बैंक आने से पहले व्योमा ने सुसाइड नोट घर पर छोड़ा था। सुसाइड नोट? सर मेरी व्योमा को बचा लीजिए सर, वो खुद को खत्म कर देना चाहती है। इस लेटर में उसने वही लिखा हुआ है। व्योमा को फेशियल डिसीज है, उसकी वजह से मेरी बच्ची को बहुत तकलीफ होती थी, उसकी वजह से शायद। अच्छा एक बात बताइए, कभी उसको देखकर आपको ऐसा लगा कि वो किसी दबाव में है, किसी के प्रेशर में है, या वो कनेक्टेड हो इस रॉबरी से? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज मेरी बच्ची को बचा लीजिए सर। संजना दीदी, संजना दीदी, संजना दी। देखो व्योमा,
जिंदगी में हमेशा सब खुश नहीं रहते, हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है। मैं जानती हूँ, पर जब मेरा शरीर ही मेरा साथ नहीं दे रहा तो मनीष सर को देख रही हो, उनको अस्थमा है, उनका शरीर भी उनका साथ नहीं दे रहा है, और वो तो भी अपना एक जवान बेटा भी खो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे हाथ बंधे हुए क्या कर सकते हैं हम? आराम से बैठा रहे, छोड़ देगा मैं वो। सर कहीं आपने तो प्लान नहीं किया ना ये सब? आपने वो 4 करोड़ रुपए देने की बात क्यों बोली? तू मुझ पे शक कर रहा है? चुप नहीं तो यहीं पे ठोक दूंगा, समझा? अमृता सिंह क्यों नहीं है अब तक? हरिनगर पुलिस से मेरी बात हुई। हरिनगर में आज सुबह ही अमृता सिंह नाम की एक लेडी का मर्डर हुआ है। What? सर, हरिनगर पुलिस अभी क्राइम सीन पे ही है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। लेकिन सर अभी कह नहीं सकते कि ये वही अमृता सिंह है जिसकी वो क्रिमिनल बात कर रहा है। ये क्रिमिनल कोई बड़ा गेम खेल रहा है। पता करो जिस अमृता सिंह का मर्डर हुआ है, उस अमृता सिंह का उत्कल, डिटेक्टिव देव कुमार और इस बैंक के किसी भी एम्प्लॉय से कोई कनेक्शन है। सर 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 संजना मेरी बहन ये बैंक में काम करती है। प्लीज एक बार सबसे मिलवा दो, प्लीज प्लीज सर। सुबह जब अमृता का मर्डर हुआ उस वक्त घर पे कोई और नहीं था। अमृता का हस्बैंड दिल्ली में है। हमें इस घटना की जानकारी इनके यहाँ काम करने वाली मेड ने दी। बहुत ही ब्रूटल मर्डर है। हैरानी की बात यह है कि खूनी अमृता को मार के उसकी एक उंगली भी काट के ले गया। तो किलर का विक्टिम की उंगली काटने के पीछे मकसद क्या हो सकता है, कुछ पता चला? हमें मेड से पता चला कि अमृता उस उंगली में एक डायमंड रिंग पहना करती थी, जो कि अब गायब है। और स्ट्रेंज बात है, इसके अलावा घर में किसी भी तरह की लूटपाट के कोई संकेत नहीं है। अगर ये सिर्फ लूट होती तो किलर विक्टिम की उंगली से सिर्फ डायमंड रिंग को ही गायब क्यों करता, वो भी उंगली काटकर? नहीं सैनी, ये माजरा कुछ और ही है। ये वो अटैकर हो सकता है जो अमृता के घर आते वक्त सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुआ, लेकिन इसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा। हम इस घर के आसपास की दूसरी फुटेज भी निकलवा रहे हैं। लेकिन हमारे लिए स्ट्रेंज बात यह है कि प्रेमनगर की ग्राहक सेवा केंद्र में मौजूद क्रिमिनल्स हरिनगर की रहने वाली अमृता सिंह को क्यों बुला रहे हैं? हमने बैंक को चारों तरफ से घेर तो लिया है, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है एक ऐसा प्लान बनाना जिससे हम अंदर जाकर सबको सेफली बाहर निकाल सकें। और उसके लिए ज़रूरी है ये पता लगाना कि अंदर चल क्या रहा है। इस आदमी का बॉडी। हाँ पंकज सर, उस आदमी का नाम पता चल गया है। उसका नाम रजनीश है। हैरानी की बात तो यह है सर कि इस रजनीश ने 6 महीने पहले अमृता को 10 लाख रुपए में अपनी किडनी बेची थी, और अब उसी ने उसका मर्डर कर दिया। उत्कल, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि रजनीश इस वक्त तुम्हारे साथ अंदर मौजूद है, और हमें इस बात का भी अंदाजा है कि डिटेक्टिव देव कुमार भी तुम्हारे साथ मिला हुआ है। अब तुम ये बोलो कि तुम चाहते क्या हो? बहुत तेज दिमाग चल रहा है तेरा इंस्पेक्टर। ना पीछे पीछे, पहले अमृता की बात कर ले। कहाँ है वो? अमृता सिंह का तो तूने सुबह ही मर्डर कर दिया है रजनीश। पता चल गया तुम्हें? बहुत अच्छी बात है। अब सुजीत सिंह का पता लगा। सुजीत सिंह? 15 मिनट है तुम्हारे पास। अगर सुजीत सिंह नहीं मिला ना तो यहां और जाना जाएंगे। एरिया की 16 ब्रांचेस आती हैं सर। इस सुजीत सिंह का एड्रेस और नंबर दो मुझे जल्दी। सर ये सुजीत सिंह का एड्रेस और फ़ोन नंबर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बैंक की सेंट्रल ब्रांच से मिल जाएगी सर। सेंट्रल ब्रांच में फोन करो। डिटेक्टिव देव कुमार पकड़ा गया। अरे मैंने कुछ नहीं किया। अरे साहब, मेरा इस रॉबरी से कोई लेना देना नहीं है। सब वो प्रमोद है ना, बैंक मैनेजर, उनकी बीवी ने मुझे ये सब करने के लिए कहा था। सर, ये रजनीश के घर से एक स्केलेटन मिला। What? आस पड़ोस से भी पता नहीं चल रहा है कि स्केलेटन किसका होगा। स्केलेटन को बिल्कुल लड़की की तरह सजाया हुआ है,
एक बात बोलो सर, स्केलेटन की उंगली में वही डायमंड रिंग पहनाई हुई है जो अमृता की उंगली से काट के निकाली गई थी। पक्का रजनीश ने कई और भी मर्डर किए होंगे। अब शायद हमें यह भी सुनने को मिले कि अगला मर्डर इसने सुजीत सिंह का किया। एक काम करो, इसका बैकग्राउंड अच्छे से खंगालो और ये भी पता करो कि इसके घर में स्केलेटन किसका है। ओके ओके सर। सर देवेंद्र ने हमें जिस सुजीत सिंह के बारे में बताया था, मेरी उनसे बात हुई है, वो जिंदा है सर। लेकिन अभी तक हमें ये श्योर नहीं है कि वो किस सुजीत सिंह को यहाँ बुला रहा है। आई होप किसी दूसरे सुजीत सिंह का मर्डर ना हो। फिलहाल इस सुजीत सिंह को यहाँ बुला लो। मैडम, वो डिटेक्टिव मैंने अपने पति की जासूसी करने के लिए हायर किया था। उसका इस रॉबरी से कोई लेना देना नहीं है। क्या जासूसी कर रही थी आप अपने पति की? क्योंकि मुझे शक है कि प्रमोद का उनकी कुलीग निहारिका के साथ अफेयर चल रहा है। हमें भी ये शक है कि आपके पति उन बैंक रॉबर्स के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसके साथ मिलकर कोई गेम खेल रही हो? प्रमोद का मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कोई गेम नहीं खेल रही हूँ। और आप ये सारी बातें निहारिका के पति से क्यों नहीं पूछती हैं? उसे भी मालूम होगा कि निहारिका प्रमोद के साथ क्या गेम खेल रही है। तूने कहा था ना सुजीत सिंह को बुलाने के लिए, हमने बुला दिया सुजीत सिंह को। सुजीत सिंह इस बैंक के एरिया मैनेजर है, तुझे उन्हीं से बात करनी थी ना। एकदम सही आदमी को लेके आया इंस्पेक्टर। अब बोल, चाहता क्या है तू? मैं क्या चाहता हूं अभी बताता हूं। लेकर मोलेस्ट करने की कोशिश की, और तुम मुझे जानते तो हो ही, मैं कुछ भी कर सकती। उस अमृता सिंह ने मेरे बाप के चरित्र पर उंगली उठाकर उन्हें दर बदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। आज 16 साल बाद उस अमृता सिंह को मारकर मैंने उसकी उंगली भी काट दी। साल से मेरा परिवार जो दर्द झेल रहा है ना, सुजीत सिंह, बता कौन है असली निहारिका? ओरिजिनली है। ओरिजिनल है मतलब मैं झूठ बोल रहा हूं। मुझे असली नकली की पहचान नहीं है। सारे के सारे डॉक्यूमेंट झूठे हैं तुम्हारे। रुक एक सेकेंड, यही रुक। निहारिका ये है और हम इसे ऑलरेडी जॉब दे चुके हैं। तू क्या यहाँ पे जालसाजी करने आई है? नहीं नहीं सर, मैं निहारिका हूँ। ये अपॉइंटमेंट मेरे यहाँ पे। ड्रामा बंद कर अब अपना। यंगो इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना अब तक पुलिस में अंदर करवा दिया होता। रामलाल, लेके जाओ उसको। सर मेरी बात तो सुनिए। उस हादसे के बाद मेरी बहन ने आत्महत्या करने की कोशिश की और वो कोमा में चली गई। उसके इलाज में तुझसे और तेरी बेटी से अपना गुनाह कबूल करवाने का प्लान बनाया। सुमित और उत्कल पैसों की वजह से मेरे साथ आ गए। फिर मैंने बाबूलाल की जगह सुमित को दिलवाने के दिमाग लगाया और बाबूलाल को भी लालच दिया। मेरे कहने पर ही बाबूलाल ने सुमित को यहाँ बैंक में लगवाया। फिर मैंने बाबूलाल को भी खत्म कर दिया। पर ये सारा पर्दाफाश करने के लिए मुझे तुम्हारी और मीडिया की जरूरत थी। तो तुम लोगों ने मुझे निराश नहीं किया। सर, हम लोग अंदर घुस रहे हैं, आप उसका ध्यान अपनी तरफ खींचिए। रजनीश, बाबूलाल ने तेरा साथ दिया, तूने उसको भी मार दिया। फिर तूने सुमित को अपने साथ मिलाया, तूने सुमित का भी मर्डर कर दिया। उत्कल, सुन मेरी बात, देख रजनीश तो अपने सर पे कफन बांध के आया है। अब तू सोच तुझे क्या करना है। रजनीश, जिसने तेरा साथ दिया है तूने सबको मार दिया। अब ये बता, क्या तू उत्कल को भी मारने वाला है? इंस्पेक्टर, उत्कल को भड़काने की नाकाम कोशिश कर रहा है तू। सुमित को इसी ने मारा क्योंकि उसको पैसों का बंटवारा नहीं चाहिए था। उत्कल, तू मेरी बात सुन, सोच, अगर तू बचना चाहता है उठ गया। रजनीश ने जो कुछ भी किया वो सरासर गलत है, लेकिन उसके परिवार के साथ जो हुआ उस तकलीफ को भी शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क।